एक छोट के बांस के खपच्ची अगर कहूँ हाथे में छिलत के घुस जाए तो पता लागत कितना कष्ट होता है। तो सोचो कि जो बांस लग जाई तो का होई। अंगरी पहिर कूणी सिर धरही, तो ओढ़न खाना कूणी अंगरी ये सब सियना के इस्तेमाल करे वाली चीज रही। और वह समय के जो सिपाही उपाही होते रहे वो इस्तेमालो करते रहा हुई हैं कि जैसे जमीनी पर गोड़े नहीं पड़ते, गगन छिति छाड़े, सब हवा में उड़त रहे। आई के भरत आक्रमण करी हैं तो उन्हें जवाब दीन जाई, राम का कुछ ना होई, हम हो ही न दे। ये ऐसे समझ पाई मुश्किल है, लेकिन वो अर्थ न मिली तो गोसाई जी का फूटब, उनके चौपाई, उनके दोहा समझब कठिन हो जाए। गोसाई जी के ज्ञान कितना रहा और कोने कोने विषय में रहा, ये ऐसे समझ पाई मुश्किल है। अब जैसे एक तो बताएं अस्तबल वाला कि घुड़साल के वे के मालिक रहते रहे और के देखभाल करते रहे और काव कहते रहे, ऐसे एक शब्द आवत है ओढ़न खाड़ा, इकुल अवधि में इस्तेमाल होता। ओढ़न के वे वर्णन किए हैं कि कूड़ी कूड़ी कहत हैं, माने जेका आजकल हेलमेट कहा जाता है, अवध में का कूड़ी कहा जाता, कूड़ी हुए। और गोसाई जी का लिखे हैं अयोध्या कांड में, जब निषाद राज जोन रहे गुह, उनके सेना तैयार वैयार होत रही, और जब वो तैयार हो गए देखिस कि भरत बाहर से चला आ रहा है, भरत तो राम का मनावे आवत रहे, लेकिन निषाद राज के सेना खिलाफ कि जानो ये पूरी फौज फाटा लिए आवत हैं, ये कहूँ राम पे हमला तो न करी है, आक्रमण तो न कह दे हैं। तो वह दिखिन गोसाई जी कि अंगरी पहिर, माने अंगरी तो अंगरखा समझ लियो कि आपन कवच यस पहिनिन, अंगरी पहिर कूणी सिर धरही, कि अंगरी पहिनिन और कूणी मूड़े धैलिन, और फरसा बांस सेल सम करही। फरसा बांस, बांसो एक ठू तरह के भाला होत रहा, ओका बांस कह जात रहा, सेल वह होए, फरसा तो फरसे हुए। तो ई कुल कूड़ी के सही अर्थ हेलमेट होते। ई निषाद राज गुह के सैनिकन के वर्णन करत वह लिखिन कि वह एकदम तत्पर रहे, तैयार होते रहे कि अगर लक्ष्य आई के भरत आक्रमण करी हैं तो उन्हें जवाब दीन जाई, राम का कुछ ना होई, हम हो ही न देव। अब दूसर एक और आवत ओढ़न, तो ओढ़न तो ओढ़नी जैसे होते ना कि कोनो चीज ऊपर से ओढ़ लियो, वो ओढ़न हुए। और ओढ़न आवत कहाँ से है? ओढ़न हुए कि जो से ओढ़ हुए, ओट हुए, जैसे बचाव हो जाए, यानी ढाल, ढाल का ओढ़न कही जाता रहा। तो जो मनई कपड़ा पहनत है तो ओढ़न ओका कह लेन कि ओढ़ लेन, वो ओढ़े, ओढ़े से नाए है, ओढ़न माने ढाल, जैसे लड़की पहना थी कपड़ा तो दुपट्टा रख लेती, ओढ़न हुए, ओढ़नी वही से बना है, ओट से ओढ़न। अब वो गोसाई जी लिखते हैं कि एक कुशल अति ओढ़न खांडे, मतलब गुह के जोन सेना रही निषाद राज के, कि उमा एक से एक तलवारबाज रहे, कि ओढ़न खांडा मतलब ढालो चलावे में उस्ताद रहे, और खांडा माने खडग, जोन संस्कृत से आवत है, खडग माने तलवार। तो ओढ़न खांडे, एक कुशल अति ओढ़न खांडे, और कूदहि गगन मनहु छिति छाड़े, माने यस कूदत रहे खुशी में कि हम निषाद राज को हम अपनी सेना में रखे हैं, कि जैसे जमीनी पर गोड़े नहीं पड़ते, गगन छिति छाड़े, सब हवा में उड़त रहे। तो ओढ़न खाना कूड़ी अंगरी ये सब सियना के इस्तेमाल करे वाली चीज रही, और वह समय के जो सिपाही उपाही होते रहे वो इस्तेमालो करते रहा हुई हैं। हालांकि अब ही एक ओढ़न का छोड़ी के और कूड़ी का, बाकी शब्द अवधियों में अब खाना वाना क्यों कहत नहीं, सब तलवारें कहत है।
तो खाना तो बिलाएगे समझो। और जो सेल है, बांस है, बांस मने अब के समझी कि भाला होते, लेकिन बांस वाला कही जात रहा, एकदम सीधा सरपट निकरा और आगे से नुकीला, वह होत रहा। वहाँ लोहा वह आगे लागे तो लागे, नहीं तो लकड़िए बंसवे के खपच्ची ऐसे जाए कि जकरे लागी जाए। एक छोट के बांस के खपच्ची अगर कहूँ हाथे में छिलत के घुस जाए तो पता लागे कितना कष्ट होता है। तो सोचो कि जो बांस लाग जाई तो का होई, ऐसा चोट हो जाई कि तोहरे संभारे न समझी। अब एक और शब्द देखो, वो बहुत अच्छा लागत है हमें, वो संभावित। मैंने रोजे बोलत है कि ऐसा संभावित है, वर्षा बारिश हो एक संभावना है। संभावना से मतलब जोन होए वाला होए, तो जोन होए ना रहा है लेकिन होए सकत है, वो संभावित है। और डिक्शनरी में यह लिखा है कि संभावित माने संभावित, लेकिन चूंकि अवधि में संभावित के ये अर्थ होबे न करे तो वो अर्थ कहूँ से कोनो डिक्शनरी में मिलबे नहीं करे। लेकिन वो अर्थ न मिली तो गोसाई जी का फूटब, उनके चौपाई, उनके दोहा समझब कठिन हो जाए। गोसाई जी लिखिन एक जगह अयोध्या कांड में, तो भरत कहत हैं कि संभावित कहाँ अपजस लाहू, संभावित कहाँ अपजस लाहू, और मरण कोट सम दारुण दाहू। तो 100 दाई मरे के बराबर के कष्ट होत है अगर केहू संभावित का अपजस लाग जाए। अब संभावित माने अगर संभावना है यह रखवो तो कुछ नहीं पता चली का भय। अवधि में संभावित माने होते है प्रतिष्ठित, इज्जतदार, जगह मान सम्मान हुए, जगह समाज में रसूख हुए। तो अगर समाज में रसूख है तब तू संभावित हो। ई संभावित जोन संभावित अब है उसे एकदम में उल्टा है, वो तो बतिए नहीं बनत। तो गोसाई जी के मानस पढ़ो और फिर पढ़ो चौपाई कि संभावित कहाँ अपजस लाहू, कि बहुत बड़े बड़े जे प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें अपजस लाग जाता है, और जब लाग जाता है तो यस होता है कि जिसे 100 दाई मनई दारुण दाहू, मरण कोटि सम। 100 दाई नहीं, करोड़न दाई, कोटि आग लागी जाए, जरी जाए मनई, ऐसन कष्ट होत।